कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क, क्या होगा इसमें? कल जो पढ़े थे उसमें रिंग था, आज क्या रहेगा? डिस्क रहेगा। ठीक, तो हेडिंग बनाओ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज। क्लियर? सबसे पहले तो ये समझ ले कि चार्ज डिस्क होता क्या है। जैसे इसमें ये पढ़ाए थे, जैसे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बताए थे, फिर ये बताए थे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? यानी कि इस सरफेस पे हर एक जगह यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कैसा है, यानी हर एक जगह क्या होना चाहिए, इस पे चार्ज सेम होना चाहिए। इससे पहले जो लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ते थे उसको किस चीज से, लैम्डा से डिनोट करते थे, लेकिन इस चीज को किससे, सिग्मा से डिनोट करेंगे। और ये जो सिग्मा होता है ये कितना होता है, यानी जो टोटल चार्ज, अगर ये मान लें कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो इसके हर एक यूनिट यानी एरिया पे इतना चार्ज होगा, तो क्यू बाई क्या होता था, यानी इसका एरिया। यदि मान ले इसका रेडियस कितना है, आर है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर। क्लियर? इसके यूनिट एरिया पे अब फिर जितना चाहिए आवश्यकता के हिसाब से क्या करेंगे, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या है यहाँ, यानी इसके एक्सिस पे समथिंग कहीं यहाँ आगे या फिर इससे पीछे मान लेंगे कि x डिस्टेंस पे आके क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब मान लो ऐसे तो फिगर बनेगा नहीं, तो उस फिगर को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम रोटेट करके, यानी ऐसे बना रहे हैं, इस फिगर को हम क्या कर लिए, ऐसे कर लिए, ये हमारा क्या हो गया, डिस्क हो गया। ठीक, और इसके एक्सिस पे समथिंग कितना दूरी पे जाके, मान लेते हैं सेंटर से x दूरी पे जाके यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, अब ये तो इससे पहले जो किए थे वो क्या था, एक हमारे पास रिंग था, लेकिन अब क्या हो गया, ये पूरा पूरा डिस्क हो गया। डिस्क के लिए तो हम पढ़े ही नहीं थे कुछ। क्या करें, अगर इस डिस्क में से अगर मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, ये इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। अगर थोड़ा ऊपर जाके एक एलिमेंट ले, यानी आर ऊपर दूरी पे जाके और क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट ले ले, कैसा, रिंग के जैसा। अगर रिंग के जैसा अगर एक एलिमेंट इसका मिल गया, ठीक, अब ये तो रिंग हो गया, हुआ कि नहीं, बोलो। मान लेते हैं इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, डी आर है, हल्का चौड़ा है। ठीक, कितना, इसका जो पट्टी है ये रिंग के जैसे ले लिए हैं, और रिंग के थ्रू तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे कि नहीं किए थे? अरे इससे पहले जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के थ्रू हम एक्सिस पे निकाले थे कि नहीं निकाले थे? मान लेते हैं यहाँ छोटा सा एलिमेंट लेके और फिर यहाँ क्या किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा क्या आया था, वो समथिंग डी। इसका ई क्या आया था, ई नेट इधर आया था, डी नेट। यानी एक रिंग के थ्रू सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यदि एंगल ये थीटा है। बताओ इससे पहले जो निकाले थे कितना आया था? इसके बाद जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था रिंग से, उसी के थ्रू क्या मिला था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। और पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हुआ था, ये आपस में कैंसिल हो गया था। अगर ये माने अगर एक रिंग के थ्रू डी हमें कुछ मिल रहा है तो इसका कौन सा कंपोनेंट ऐड होता था, यानी डीई कॉस थीटा वाला, डीई कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था। और जो डीई क्या था, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये क्या हो जाता था, एक दूसरे को कैंसिल कर देता था। कैसे कैंसिल करता था, हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट से निकाल रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट से निकालते तो समथिंग इधर मिलता, इधर मिलता, इसका कंपोनेंट इधर ऐड हो जाता और इसका कंपोनेंट क्या करता, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता। क्लियर? तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, एक रिंग के थ्रू आ जाएगा। एक बात बताओ, जो सर्किल है अगर इसको हम बताएं कि चलो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, ये रिंग को क्या करें, अगर रिंग को आपस में बड़ा करते जाएं और ऐड करते जाएं तो ये क्या बनेगा, डिस्क ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा?
ठीक। तो सबसे पहले एक रिंग के थ्रू क्या कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले और फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर आ जाएगा। शायद इंटीग्रेशन अभी तक तुम लोग पढ़े नहीं, जब नहीं पढ़े तो क्या करना, हल्का फुल्का जितना बताएं बस उतना क्या कर लेना, उसको टिक मार के और उतना याद कर लेना। तो सबसे पहले डी कैलकुलेट करते, ये डी कितना आया था। डी कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ रिंग कितना आया था, बोलो। के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स थ्री बाई टू। किसी कोई समस्या, यहाँ जो Q था ये क्या था, जो चार्ज पे यानी हमारा जो रिंग था उस पे चार्ज। अब यहाँ जो ये भी तो रिंग बन रहा है, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यानी मान लेते हैं यहाँ जो चार्ज होगा कितना होगा, dq होगा, कितना dq। ये जो dq चार्ज होगा ये कितना होगा, यानी इस रिंग का एरिया इनटू कितना q बाई पाई आर स्क्वायर, q बाई पाई आर स्क्वायर। तो देखो निकालते हैं, यहाँ से dq निकाल लेते हैं, dq कितना हो जाएगा, यानी रिंग का एरिया कितना होगा, यानी ये वाला सरकमफ्रेंस इनटू ये वाला डिस्टेंस, यानी 2 पाई आर, कौन सा स्मॉल वाला 2 पाई आर इनटू क्या हो जाएगा डी आर। आ समझ में कैसे इसका एरिया कैलकुलेट किए हैं। अगर ना समझ में आए तो क्या करो, यहां से इसको काट के निकाल लो और एक पट्टी के जैसे क्या करो, काट के फैला दो। अगर पट्टी के जैसे इसको हम काट के फैलाएंगे, ठीक, तो ये वाला जो होगा, यानी ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर ही तो होगा, और ये वाला चौड़ाई जो है इसका कितना है डी आर। तो एरिया क्या हो जाएगा, यानी लेंथ इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। क्लियर। अब dq हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया इंटू क्या हो जाएगा q बाई पाई आर स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं, दिक्कत तो फिर यहाँ रख लेते हैं dq के जगह, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा डी के इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, देखना थोड़ा लंबा टर्म हो रहा है, ठीक, 2 पाई आर इंटू डी आर, डी आर क्लियर, इंटू क्यू बाई क्या है पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, अच्छा अपान में क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस था ये कौन सा डिस्टेंस था, यही वाला तो डिस्टेंस था। अगर ये x है और ये r है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ऊपर x छूटा, क्या होगा x छूटा इसमें तो लिख लेंगे x छूटा है तो क्या दिक्कत है, x लिख लिए, हो गया। चलो ठीक, अब सुनो, चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि इतना ना लिखिए, क्या लिख दे कि 2 पाई आर इंटू डी आर, और इसकी जगह क्या लिख दे सिग्मा लिख दे, क्या लिख दे सिग्मा लिख दे, तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। ये क्या कर दो, ये मान लेते हैं कि डायरेक्ट क्या लिख देंगे सिग्मा इंटू एक्स। अब कुछ क्या हो गया, कम हो गया, तो लिखते हैं नीचे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्लियर। ये अंडर रूट में क्या था इसका होल स्क्वायर जो लेते थे, ठीक। ये क्या करते हैं, चलो अब ये हो गया, ये चार्ज हो गया, ठीक, इसका क्या हो जाएगा यानी बोले तो 3 बाई। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, अब यहाँ तक अगर समझने में नहीं दिक्कत है तो फिर क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या निकल गया डीई। अब तुमको पता है जो डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ लिखते हैं जो डीई क्या है डीई साइन थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा जो पैरेलल वाला यानी ई नेट इसका क्या हो जाएगा ई
पैरेलल वाला कंपोनेंट कैंसिल टू ईच अदर। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? तो कौन सा बचा? यानी परपेंडिकुलर वाला ये क्या हो जाएगा? यानी डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बच जाएगा। तो यही ई नेट भी आएगा, यही क्या जाएगा? यानी ई नेट भी यही आएगा। फिर क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी कॉस थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? जो बढ़ रहा है यानी रेडियस इसका कहां से बढ़ रहा है? 0 से लेके बढ़ते बढ़ते r तक जा रहा है। कहां से? 0 से लेके r तक बढ़ रहा है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं। इसको डी की जगह क्या भर लेते हैं, यानी 0 से लेके r तक डी क्या हो जाएगा? के 2 पाई आर। स्मॉल आर और ये क्या हो जाएगा? डी आर सिग्मा इंटू एक्स पाई क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। और किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर नहीं दिक्कत, अब देखो इसमें दो चीजें से भरी हुई। इसको जो है ना, इसको अब इंटीग्रेट करने के लिए अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो सही बात है, नहीं आता है तो यहाँ से एक स्टेप क्या कर लेंगे? लर्न कर लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको जो r का स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे? t का स्क्वायर। ठीक, इंटीग्रेशन के लिए जब इसको t का स्क्वायर मान लेंगे तो सबसे पहले दोनों साइड क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 और r का क्या हो जाएगा? यानी 2r और dr प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2t dt। क्लियर? ये नहीं समझ में आया कैसे हुआ? डिफरेंशिएशन पढ़े कि नहीं आपका पूरा? अभी अगर हाँ पूरा पढ़े तो अच्छी बात है। फिर 2 ने 2 को क्या कर दिया? मार दिया। क्या बचा? यानी r dr दैट इज इक्वल टू t dt। यहाँ भरते हैं के, ठीक, इंटू 2 पाई, ठीक, सिग्मा इंटू एक्स। आर डी आर के जगह हम t क्या कर लेंगे? t dt भर लेंगे। किसी को कोई समस्या? चलो, और इसके जगह क्या भर लेंगे? यानी r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसको क्या माने हैं? t का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे कुल t का स्क्वायर का पावर 3/2, यानी स्क्वायर में 2 को क्या कर देगा? मार देगा। तो यहाँ t के पावर क्या हो जाएगा? 3 और एक t ने इसको क्या कर देगा? मार देगा। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो इसका लिमिट भी चेंज करते हैं। जब इसको t मानेंगे फिर क्या करते हैं? इसका लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे? यहाँ r के जगह यानी क्या करेंगे? r के जगह एक बार 0 भरेंगे। तो जब r के जगह 0 भरेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। यहाँ जब r की जगह 0 भरेंगे तो r स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर, यानी फिर क्या हो जाएगा? t बराबर r स्क्वायर। r की जगह भरेंगे, ठीक, r की जगह क्या भर देंगे? यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। अगर r की जगह हम 0 भरेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो यानी t बराबर क्या हो जाएगा? x, यानी एक लिमिट यहाँ मिल गया। क्या हो जाएगा? x। दूसरा लिमिट कहां से भरेंगे? अब r की जगह क्या भरेंगे? कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा? यानी कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू t का स्क्वायर। तो t बराबर क्या हो जाएगा? यानी अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब इसमें जो कांस्टेंट है सबको बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट क्या क्या?
के 2 पाई के है 2 पाई है सिग्मा है और क्या है x भी तो है। ये जो x डिस्टेंस है क्या है ये भी कांस्टेंट है। तो फिर इसको भी बाहर कर लिए बचा क्या यानी अंदर क्या बचा यानी 1/t² dt। लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे यानी x से लेके अंडर रूट में r² प्लस x²। दिखाई दे रहा ना पीछे उधर जो पीछे बैठे हैं सब तुम लोग को दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। अगर ना दिखाई दे तो फिर उसके बाद से क्या कर लेना प्रोसेस तुम लोग के पास है। ये हो गया। चलो एक बात बताओ 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है लाइट हो गया 1/t² का इंटीग्रेशन बोलो बहुत बढ़िया -1/t तो इसको रख लेते हैं यानी के 2 पाई सिग्मा x फिर क्या हो जाएगा यानी -1/t कहां से कहां तक x से लेके अंडर रूट में r² प्लस x²। क्लियर। अब इसके आगे कहां लिखें एक स्टेप में लिख दे समझ जाओगे तुम लोग। अब केवल उसका लिमिट रखना है इधर मिटा के लिख दे इसको इधर इसको केवल इसको मिटा के लिखते रहे। नहीं बोर्ड हमारा लेकिन बाबू समझना तुमको है ये सब मिटा देंगे। अच्छा इसको छोड़ दे रहा है इसको छोड़ दे सिर्फ इसको मिटा दे। देखो ये जो आया है ये क्या आ रहा है हमारा ई नेट। क्लियर ई नेट यानी अब सुनो यहाँ क्या आ जाएगा यानी ई नेट दैट इज इक्वल टू बोलो क्या क्या है के 2 पाई सिग्मा x। चलो अब देखो अब लिमिट रखते हैं लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी क्या हो जाएगा -1/। बात सुनिए अब क्या हो गया यानी अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/x। क्लियर। अब चाहो तो तुम थोड़ा और सही करने के लिए इसको और मॉडिफाई करने के लिए क्या करो इस x को अंदर कर लो। जब x को अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये k × 2 पाई दिखाई दे रहा हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं k × 2 पाई सिग्मा। जब x को अंदर करेंगे अब इसको पहले कर लेते हैं इसको बाद में कर लेते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा बात है ना समझ में। तो ये क्या हो जाएगा यानी x/x माइनस x बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट में r² प्लस x²। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है तो फिर क्या कर लेते हैं इसको के को थोड़ा और इसको सिंपल बनाए। अगर चाहो तो यही सही है इतना ही क्या है आंसर हो जाएगा x ने x को मार दिया क्या हो जाएगा k × 2 पाई सिग्मा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 - x बाई अंडर रूट में r² प्लस x²। किसी को कोई दिक्कत समझने में एक तो आंसर चाहो तो तुम इसको लिख लो और बुक से मैच कराना हो तो k के जगह क्या भर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई सिग्मा और ब्रैकेट वाला वही रहेगा 1 - x बाई अंडर रूट में r² प्लस x²। किसी को कोई दिक्कत ये 2 पाई ने 4 पाई को मार देगा क्या बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1 - x बाई अंडर रूट r² प्लस x²। किसी को कोई दिक्कत अब बुक से भी मैच करेगा और इसको क्या कर लेना घर जाके एक बार इसको डिराइव जरूर कर लेना। क्लियर। और फिर से बात
ना समझ में आया तो बोलो एक बार फिर से समझाएं, एक बार और समझाएं, जल्दी जल्दी देखो। बात नहीं करना ये है कि जैसे हमारे पास एक डिस्क है, इसके एक्सिस पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले डिस्क के बारे में हम कहीं से कुछ जानते नहीं थे, लेकिन रिंग के बारे में जानते थे। तो क्या किए हैं, इस डिस्क को एक रिंग काट लिए हैं, यानी एक एलिमेंट के रूप में। तो फिर इस रिंग के थ्रू हम क्या किए हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए हैं। चलो इस डिस्क यानी रिंग के थ्रू कितना आ गया, के क्यू बाई के क्यू एक्स, और क्या हो जाएगा के इंटू डी क्यू। ये जो डी क्यू है ये क्या है, ये डिस्क पे जो चार्ज है उसको लिए हैं, बाई आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 3/2। यानी हम कह रहे हैं इस छोटे से एलिमेंट से अगर मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये छोटा सा मिला, क्या मिला डी। अब हम इसको क्या कर देंगे, अगर इसको बड़ा सा चाहिए पूरे डिस्क के लिए चाहिए तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक, यानी 0 से लेके आर तक। ये आर क्या है, इसका रेडियस ऑफ डिस्क। छोटा वाला आर क्या है, ये रेडियस ऑफ जो स्मॉल रिंग लिए हैं, यानी उसका रेडियस। क्लियर। फिर क्या किए हैं, इसको इंटीग्रेट कर लिए हैं। पैरेलल वाला इसका दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर वाला और एक क्या होगा पैरेलल वाला। तो तुमको पता है कि जो इसका पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो उसको कहीं से निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, जो डिस्क के परपेंडिकुलर होगा सब आपस में ऐड होगा। तो ऐड करने का तरीका क्या है, बचपन में पढ़े थे जोड़, जब थोड़ा बड़े हुए तो क्या, अब इंटीग्रेशन। इससे क्या किए हैं, सबको ऐड कर लिए। अब कैसे कैसे इंटीग्रेट किए हैं, अब क्या करना, थोड़ा सा एक बार उस पे क्लियर। चलो छापो फिर इसको।